कुरुक्षेत्र का युद्ध अब थम चुका था, पर धूल अभी बैठी नहीं थी। धरती जिसे रथों के पहियों ने चीर डाला था, जिसे हजारों शवों का भार मिला था, वो अभी तक कांप रही थी। सूरज तो डूब चुका था, पर अंधेरे का साम्राज्य अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि अंधेरा अब हर एक योद्धा के अंदर जाग चुका था। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने पहली बार पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा वो जीत नहीं थी, वो था एक ऐसा शमशान जिसमें रिश्ते जले थे, एक ऐसी रणभूमि जिसमें सिर्फ शरीर नहीं आत्माएं मरी थी। सुबह का सूरज लाल था, न वो प्रकाश दे रहा था न ऊष्मा, बस एक खून से रंगी हुई आंख बन गया था जो सारा विनाश देख रही थी। पांचों पांडव जब शिविर से बाहर निकलकर हाथ धोने बैठे तो लगा जैसे पानी नहीं खून से ही धुल रहे हों। गांधारी, कुंती, द्रौपदी, हर नारी अब देवी नहीं रही, बस एक माँ, एक पत्नी, एक बहन बन चुकी थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। और फिर गांधारी आई, आंखों पर पट्टी बांधे हुए, लेकिन अंदर सब देख रही थी। उसे पता था उसके बेटों के साथ साथ उसका सौभाग्य, उसका कुल सब स्वाहा हो चुका है। और जब उसने श्री कृष्ण को देखा तो उसकी चुप्पी टूटी। वो टूटा हुआ दिल जो अब तक मौन था वो फूट पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आग से भरी थी। हे कृष्ण, तू देखता रहा, तू मुस्कुराता रहा, तेरे होते हुए भी मेरा कुल भस्म हो गया। जिस तरह से मेरा कुल नष्ट हुआ है, उसी तरह तेरी भी यदुवंशी जाति नष्ट हो जाएगी, तेरा भी कुल आपस में लड़कर मिट जाएगा। और उस क्षण श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुका लिया, जैसे पहले से ही सब जान चुके हों, जैसे उन्होंने जानबूझकर ही ये सब होने दिया हो, क्योंकि युद्ध की विजय से ज्यादा जरूरी था भविष्य को तैयार करना। पर उस क्षण कोई नहीं जानता था कि उस गांधारी के श्राप से एक भयानक चक्र शुरू हो चुका था, जिसे रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि यह श्राप सिर्फ बदले का नहीं था, यह श्राप अधर्म के बीज बोने का था। वो बीज जो धीरे धीरे कलयुग को जन्म दे रहा था। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर द्रौपदी की आंखें अब भी अपने पुत्रों को खोज रही थीं। उसके पांचों पुत्र अश्वत्थामा की रात की कायरता में मारे जा चुके थे। न कोई युद्ध, न कोई सम्मान, बस सोते हुए उनका गला रेत दिया गया था। द्रौपदी बैठी थी राख की लकीरों को मिट्टी से पोंछते हुए, पर मिट्टी अब सिर्फ राख बन चुकी थी। दूर एक जंगल में एक योद्धा दीवार से सिर टकरा रहा था। उसके माथे में एक रत्न चमकता था, अश्वत्थामा, जो अब ना तो युद्ध चाहता था और ना ही शांति, बस मुक्ति, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया था। तू अमर रहेगा, तू जिएगा, पर तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। वे हर दिन तुझे तेरे अपराध याद दिलाएंगे। वो अमर नहीं था, वो श्रापित अमर था, और वो जंगलों में भटकता रहा। कर्ण, वो जो सूर्य पुत्र था, अब स्वर्ग का पथिक बना। स्वर्ग लोक में सूर्य देव का पुत्र कर्ण अब अपने असली रूप में खड़ा था। उसके तन से अब भी कवच कुंडल की चमक नहीं गई थी, पर उसकी आंखें मानो किसी अधूरी लड़ाई को ढूंढ रही थी। मैंने धर्म निभाया पर मुझे अधर्मी कहा गया, मैंने दान किया पर मुझे स्वार्थी कहा गया, मैंने त्याग किया पर मुझे अपवित्र कहा गया। स्वर्ग के संगीत भी उसकी आत्मा को सुकून नहीं दे पा रहे थे। कर्ण अब भी वहीं युद्ध भूमि के उस आखिरी क्षण में था जहां रथ का पहिया धंस गया था, और धर्म ने अधर्म का रूप लेकर उसे धोखे से मार दिया था। कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब श्री कृष्ण द्वारका लौट चुके थे, पर उनके लौटते ही यदुवंश का पतन शुरू हो चुका था। एक एक कर श्री कृष्ण के भाई, बेटे, सैनिक आपस में ही लड़ने लगे। शराब और घमंड ने मिलकर शांति छीन ली, और अंततः एक शिकारी का तीर श्री कृष्ण को जा लगा, और तब धरती ने अपना सबसे बड़ा रक्षक खो दिया। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब शुरू होगा राजा परीक्षित का राज्य। अब जन्म होगा कलयुग का। अब खुलेंगी नई रहस्यमयी परतें, श्राप, छल, अमृता और अंधकार की। और ये सब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस युग का सच है जिसे छिपा दिया गया था, जिसे सुनना सब चाहते हैं पर समझना कोई नहीं चाहता। क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्योंकि सच अभी बाकी है।